देखिए अखिलेश यादव जी की फ्लीट जो है वो तैयार हो गई है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर से लगभग 500 मीटर पहले जो है यहाँ पर बैरिकेटिंग्स कर दी गई है और आने जाने वाले वाहनों को बड़ी मशक्कतें हो रही हैं। माननीय जी को आपने दिल्ली में भी देखा होगा कि किस तरीके से बैरिकेडिंग तड़क गए थे, तो माननीय जी की इस बात को तो कोई कह ही नहीं सकता कि बैरिकेडिंग नहीं तड़क पाएंगे। वो चाहे तो जिस दिन चाहे तुरंत वो अपना माल्यार्पण कर सकते हैं। ये सरकार की तानाशाही है और सरकार विपक्ष से भयभीत है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ माल्यार्पण करेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है। उसके मौके पर आप देख सकते हैं JPNIC जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पर एक बार फिर से पुलिस द्वारा बैरिकेटिंग कर दी गई है। पिछली बार आपको याद होगा कि जब जयप्रकाश नारायण की जयंती थी उस मौके पर अखिलेश यादव ने कोशिश करी थी कि JPNIC आकर उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करा जाए, लेकिन उससे पहले उनके आवास पर पुलिस द्वारा बैरिकेटिंग करके सुरक्षा मुहैया तैनात करके उनको रोका गया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अपने आवास के बाहर ही जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करा। और उससे पहले 2 साल पहले की अगर मैं आपको बात बताऊं तो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव अपने आवास से निकलते हैं और वो JPNIC पहुंचते हैं और JPNIC पहुंचकर वो गेट फांदकर अंदर जाते हैं और उसके बाद वो माल्यार्पण करते हैं। आज जो सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम करा गया है वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए JPNIC के जो गेट थे उस पर पिछले साल ही टीन शेड लगा दिए गए थे और इस बार जो है रात से ही बैरिकेटिंग करना पुलिस द्वारा शुरू कर दिया गया था। यहाँ पर बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात करा गया है। समता मूलक चौराहे से ही पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है कि कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता इस ओर आए तो उसको रोक दिया जाए। और हालांकि अभी अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी ऐसा प्रोग्राम जारी नहीं किया गया है जिसके मद्देनज़र वो यहाँ पे आएंगे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के जो बंदोबस्त करे गए वो भी आपको दिखा देता हूं। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे PSC के जवानों को तैनात करा गया है। लखनऊ पुलिस के जवान जो हैं वो भी यहाँ पे तैनात हैं और पीछे लगभग 1 किलोमीटर पहले ही यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है पुलिस द्वारा और डाइवर्जन कर दिया गया है, रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। दोनों तरफ से आने जाने वाले वाहन को डाइवर्ट कर दिया गया है और समता मूलक चौराहे से लेकर लोहिया चौराहे तक जो है पुलिस ने छावनी बना रखी है। किसी भी प्रकार के कोई भी नेता अगर समाजवादी पार्टी के वो इस ओर आना चाहते हैं तो उनको रोका जा रहा है और किसी भी प्रकार के वाहनों को इधर आने से रोका जा रहा है। एक बार फिर से मैं दिखाऊं कि पीछे और जो आप देख रहे होंगे जो लोहिया चौराहे की ओर रोड जा रहा है वहाँ पर भी 1 किलोमीटर पहले से ही बैरिकेटिंग कर दी, वो भी दोनों ओर, ना आने वाला रास्ता ना जाने वाला रास्ता, कहीं पे भी आप आ जा नहीं सकते हैं। अखिलेश यादव ने पहले भी बोला था, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल चुके हैं कि JPNIC जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जो है उसको हमें दे देना चाहिए, हम उसको ख़रीदने के लिए तैयार हैं, चंदा लगाकर उसको हम खरीदेंगे। और उनका कहना है कि बहुत सेंटिमेंट्स इससे जुड़े हुए हैं और बहुत करीब रहा है ये प्रोजेक्ट हमारे दिल के। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में एक था और वो इस म्यूज़ियम को, इस बिल्डिंग को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्माण से वो करवाते हैं। ऊपर हेलीपैड है और तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं वो इस बिल्डिंग में देखने को मिलती हैं और बहुत ही खूबसूरत निर्माण जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ये करवाया जा रहा था। हालांकि अब इसके अंदर की खबरें ये चली थी कि अब इसके अंदर सांप हैं, इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो रख रखाव बिल्कुल ख़राब हो गया है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, जिसके बाद LDA को इसकी जो मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी है वो दे दी गई थी। लेकिन अब जो है अखिलेश यादव फिर से ये बार बार दोहराते हैं कि हमें समाजवादियों को बेच दिया जाए, हम इसको ख़रीदने के लिए तैयार हैं। और आज जब जयप्रकाश नारायण की जयंती है तो इस मौके पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस द्वारा जो है कड़े बंदोबस्त करे गए हैं। देखिए जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर से लगभग 500 मीटर पहले जो है यहाँ पर बैरिकेटिंग्स कर दी गई है और आने जाने वाले वाहनों को बड़ी मशक्क़तें हो रही हैं, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। यहीं से रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और 500 मीटर की दूरी पर यहाँ से JPNIC बिल्डिंग है। यहाँ पर देखिए इस बार जो है पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद के इंतज़ाम करे गए हैं वो पहले से ही कर दिए गए। समता मूलक चौराहे पर ही पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई थी। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये आने जाने वाले वाहनों को यहीं पर ही रोक दिया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो लोहिया चौराहे की तरफ जो रास्ता जा रहा है, मनोज पांडे चौराहे की तरफ जो रास्ता जा रहा है, दोनों ओर उस तरफ बैरिकेटिंग कर दी गई है पुलिस प्रशासन द्वारा और जो वाहन आ रहे हैं वो यहीं से ही रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, उनको दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है।
और रोज़ आने जाने वाले जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि पुलिस किसी को आने जाने नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो वाहन आ रहे हैं वो यहीं से ही यू टर्न लेके वापस 1090 की ओर चले जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ नेता आए हुए हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मोहनलाल यादव, गौरा विधानसभा गोंडा से हैं। किस लिए आए हैं आज आप यहाँ पर? अब यहाँ आज जेपी नारायण का माल्यार्पण है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, अच्छा, अखिलेश यादव। ऐसा कोई अभी प्लान तो प्रोग्राम तो जारी नहीं किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से? नहीं, कल हम लोग सेफई थे, सेफई से मुझे वो मिला था लोकेशन कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ माल्यार्पण करेंगे। अच्छा, तो आप लोग आ गए हैं और कुछ लोग हैं और भी साथी हैं कि आप लोग ही आए हैं? हम 3 लोग हैं साथ में। 2 हाँ। लोग बस्ती से हैं, रुदौली विधानसभा से। हाँ। मैं गोंडा से, गौरा विधानसभा। जयप्रकाश जी की जयंती पर, लोक नारायण जयप्रकाश जी की जयंती पर हम सब आए हैं और माल्यार्पण करके उसके बाद में हम सब आएंगे। माल्यार्पण करने आए हैं। यहाँ पे तो पुलिस ने बैरिकेटिंग वगैरह लगा दिया, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करे हुए हैं। ये सरकार की तानाशाही है और सरकार विपक्ष से भयभीत है। हाँ, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये हम सब साधारण तरीके से जयप्रकाश जी को माल्यार्पण करने के लिए आए थे। हाँ, और लेकिन ये पुलिस सब द्वारा रोक दिया गया। पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। पुलिस द्वारा ये रोका बहुत जा रहा गलत कार्य है। है। ये गलत कार्य है। पुलिस ने तो बड़े कड़े इंतजाम कर दिए हैं। कैसे जाएंगे, कैसे अखिलेश जी यहाँ आ पाएंगे? अरे माननीय जी को आपने दिल्ली में भी देखा होगा कि किस तरीके से बैरिकेडिंग तड़क गए थे। तो माननीय जी की इस बात को तो कोई कह ही नहीं सकता कि बैरिकेडिंग नहीं तड़क पाएंगे। हाँ। माननीय जी अगर चाह जाए तो माल्यार्पण तो तुरंत वो कर लेंगे। हाँ। और वो माननीय जी थोड़ा ख्याल रखते हैं सरकार का, बाकी अगर वो चाहें तो जिस दिन चाहें तुरंत वो अपना माल्यार्पण कर सकते हैं। अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। अपने लोगों का ख्याल रखते हैं और सरकार का भी थोड़ा ख्याल रखते हैं। क्या? शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं शांति माननीय व्यवस्था बनी जी। रहे। या तो ना इस वजह से माननीय जी अगर शांति व्यवस्था जिस दिन बिगाड़ने पाते तो तुरंत बिगाड़ देंगे ना। माननीय जी कोई हल्का काम तो है नहीं उनके तो आप पास। लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं सुबह सुबह? हम लोग तो अभी ऐसे ही आए हैं, बाकी माननीय जी का जो आदेश होता है वो देखते हैं, उस पर आगे। पालन करेंगे। बस बिल्कुल। ठीक है, देखिए बड़ी बात कही है। यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि ये सरकार की तानाशाही है और उनका ये भी कहना है कि अखिलेश यादव जी को आपने दिल्ली में नहीं देखा था किस तरीके से वो बैरिकेडिंग फान गए थे। ये बैरिकेडिंग अखिलेश के लिए अखिलेश जी के लिए कोई बड़ी रुकावट नहीं है। ये देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतज़ाम है वो भी आपको दिखा दूँ। यहाँ पे बड़े अधिकारियों को भी तैनात करा गया है। एसीपी जी यहाँ पे तैनात हैं, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर यहाँ पे तैनात हैं, एसएचओ यहाँ पे तैनात हैं, तमाम पुलिस फोर्स जो है, पीएसी के जवान वहाँ यहाँ पे तैनात हैं। समता मूलक चौराहे से ही सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए थे। ये देखिए दोनों ओर ये आने वाला रास्ता है और ये JPNIC की ओर जाने वाला रास्ता है। दोनों ओर बैरिकेटिंग कर दी गई है और इसी तरीके से बैरिकेटिंग जो है वो लोहिया चौराहे की तरफ से जो रास्ता JPNIC को आता है वहाँ पर भी करी गई है और बड़े कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करे गए हैं। क्योंकि 2 साल पहले आपको याद होगा अखिलेश यादव निकलते हैं अपने आवास से और वो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंचते हैं और वो गेट फांदते हैं और वो माल्यार्पण कर देते हैं। उसके बाद जब पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो अखिलेश यादव अपने आवास से निकलते हैं। उन्होंने आह्वान करा था कि हम JPNIC आएंगे और माल्यार्पण करेंगे, जिसके मद्देनज़र पुलिस ने रात ही रात पिछले साल बैरिकेटिंग कर दी थी। उनके आवास के बाहर छावनी बना दिया गया था और उसके बाद उनको निकलने नहीं दिया गया। हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचते हैं और वो अखिलेश यादव के समर्थन में नारेबाजी करने लगते हैं और अखिलेश जी भी गाड़ी से निकलने की कोशिश करते हैं जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर की ओर, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जाता है। लेकिन उसके बाद JPNIC नहीं आ पाते हैं तो वो जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा को यहाँ अपने आवास के बाहर लाते हैं। एक बड़ी सी प्रतिमा रहती है और उसी पे वो माल्यार्पण करते हैं और वो सरकार के ऊपर हमलावर रहते हैं कि सरकार पूरी तरीके से जो है डरी हुई है, इसीलिए हमें जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर बैरिकेटिंग लगा के रोका जा रहा है। तमाम अधिकारियों की गाड़ियाँ जो हैं वो भी यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन अधिकारियों की गाड़ियों को निकलने दिया जा रहा है, लेकिन आम जनता की गाड़ियों को यहाँ पर रोका जा रहा है। और ये जो दिक्कतें हो रही हैं, जो रोज़मर्रा के राहगीर थे यहाँ से गुज़रने वाले, उनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। स्टूडेंट्स इधर से जाते थे, इधर से लोहिया अस्पताल की ओर लोग जाते थे, वो अपनी गाड़ियाँ मोड़कर 1090 की ओर जा रहे हैं और फिर वहाँ से डाइवर्जन उनको मिल रहा है और वो अपने अपने मंजिल तक पहुँच रहे हैं।
ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से बैरिकेटिंग करके वाहनों को रोका जा रहा है। अब चलते हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय और अखिलेश यादव के आवास पर, वहाँ के क्या कुछ हालात हैं वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए ये प्रतीक स्थल चौराहा है, मरीन ड्राइव चौराहा जिसको हम कह सकते हैं, और जो JPNIC की ओर रास्ता जा रहा है उस पर भी बैरिकेटिंग कर दिया गया है। ये देखिए कि JPNIC की ओर जो रास्ता जा रहा है उसको बैरिकेड कर दिया गया है। अखिलेश यादव के ना JPNIC पहुँचने के कड़े इंतज़ाम प्रशासन द्वारा करे जा चुके हैं। ये देखिए तमाम जो वाहन हैं वो समतामूलक चौराहे की ओर मुड़े जा रहे हैं। ये देखिए ये समतामूलक चौराहे की ओर रूट डाइवर्ट कर दिया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से, और जो सीधे जाने वाले रास्ते थे उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो JPNIC की ओर रास्ता जा रहा है ताज होटल के बगल से, उस पर भी दोनों ओर बैरिकेटिंग पुलिस द्वारा कर दी गई है, और ये जो मरीन ड्राइव चौराहा है उस पर भी बैरिकेटिंग कर दी गई है और आने जाने वाले वाहनों को रोका जा रहा है। मेरे पीछे वही JPNIC बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी जो अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट थी। अखिलेश यादव कहते थे इससे हमारे बड़े सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं, दिली लगाव है, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। बार बार वो सरकार से यही आह्वान करते थे, अपील करते थे कि ये बिल्डिंग हम खरीदने के लिए तैयार हैं, चंदा लगाकर समाजवादी पार्टी के लोग इस बिल्डिंग को खरीद सकते हैं। अखिलेश यादव की सरकार में जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो ये एक इंटरनेशनल स्तर की बिल्डिंग बनाना चाहते थे। ये जो म्यूज़ियम था उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूज़ियम बनाना चाहते थे, और इस बिल्डिंग में बहुत कुछ खूबियाँ थीं। इस पे ऊपर हेलीपैड था और बड़े बड़े ऑडिटोरियम थे और तमाम तरीके की सुविधाओं से लैस ये बिल्डिंग जो है आज ये खंडहर बनी हुई है। हालांकि तमाम तरीके की अपील करने के बाद सरकार को होश आया तो इसको LDA को हैंडओवर करा गया है। इसका मेंटेनेंस और रखरखाव की जिम्मेदारी अब LDA को दे दी गई है। लेकिन अखिलेश यादव अभी भी अपील कर रहे हैं कि आप हमें ये बेच दीजिए, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव के आवास पर जाएंगे, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वहाँ के हालात हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है। आपने 2 साल पहले देखा था अखिलेश यादव ने किस तरीके से JPNIC बिल्डिंग का गेट फांदकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करा था, और पिछले साल आपने देखा कि अखिलेश यादव को उनके आवास पर और समाजवादी पार्टी कार्यालय तक बैरिकेडिंग करके रोका गया और हज़ारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उमड़ गए थे और अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे थे कि अखिलेश जी को आप JPNIC नहीं जाने दे रहे हैं। JPNIC की जो बिल्डिंग है वो अखिलेश यादव के दिल के बहुत करीब है। वो ड्रीम प्रोजेक्ट था समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का। वो आज भी कहते हैं कि अगर उसको बेचेंगे तो समाजवादी लोग चंदा लगा के उसको ख़रीदने का काम करेंगे। देखिए अखिलेश यादव जी की फ्लीट जो है वो तैयार हो गई है। इस बार अखिलेश जी क्या कुछ कदम उठाते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। ये देखिए ये अखिलेश जी की फ्लीट है और ये अखिलेश जी के आवास का गेट है। अखिलेश जी इसी गेट से बाहर निकलेंगे और आज अखिलेश जी JPNIC जाने की कोशिश करेंगे या उनको प्रशासन पहले ही रोक लेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। एक पोस्टर लगा है, उस पोस्टर को भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और जो फ्लीट लगी हुई हैं वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पीछे की ओर जो गाड़ियाँ देख रहे हैं वो भी अखिलेश यादव की काफ़िले की गाड़ियाँ हैं और ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ये भी अखिलेश यादव की काफ़िले की गाड़ियाँ हैं। ये जैमर हैं, ये देखिए, और ये भी गाड़ियाँ जो हैं अखिलेश यादव के काफ़िले की गाड़ियाँ हैं। तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगी हुई हैं, तैयार हैं। अब अखिलेश जी क्या कुछ कदम उठाते हैं इस बार वो देखने वाली बात रहेगी। ये तमाम गाड़ियाँ जो हैं आप देख सकते हैं ये उनके काफ़िले की गाड़ियाँ हैं। यहाँ तक ये देखिए, ये तमाम गाड़ियाँ जो आपको दिख रही हैं वो अखिलेश यादव के काफ़िले की गाड़ियाँ थी। अब एक पोस्टर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो रोड उस पार लगा हुआ है। ये पोस्टर, हालांकि यहाँ पे ट्रैफिक चल रहा है। ये देखिए, ये पोस्टर मेरे पीछे देखिए, ये पोस्टर जो है वो पिछले साल की याद दिलाता है। ये देखिए, ये पोस्टर पिछले साल की याद दिलाता है जब अखिलेश जी अपने आवास से निकलकर JPNIC बिल्डिंग जाना चाहते थे। उनको पुलिस प्रशासन ने बैरिकेटिंग करके रोक लिया था। पिछले साल इस जगह पर पूरा छावनी बना दिया गया था। ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन, और इस तरफ लिखा हुआ है, दिखाने की कोशिश करूँगा, उत्तर प्रदेश में लाएंगे अखिलेश यादव जी संपूर्ण क्रांति। और ये पोस्टर लगाया गया है रवि प्रकाश यादव, प्रदेश सचिव है समाजवादी पार्टी युवजन सभा के। और इसी तरीके से पिछली साल ये जो
आपको शख्स दिख रहे होंगे बेड़ियों में, जंजीरों में जकड़े हुए, वो पूरे प्रदर्शन का प्रमुख चेहरा बन के उभरे थे। और इस बार अखिलेश जी क्या कुछ कदम उठाते हैं, क्योंकि कड़े इंतज़ाम इस बार भी करे गए हैं। हालांकि अखिलेश जी के आवास और समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कोई बैरिकेडिंग नहीं करी गई है, लेकिन जो रास्ता जा रहा है JPNIC बिल्डिंग की ओर, चाहे वो समतामूलक चौराहे से ही जो पुलिस के कड़े इंतज़ाम हैं उसकी बात करें, चाहे जो लोहिया चौराहा है वहीं पर ही पुलिस ने कड़े इंतज़ाम कर दिए हैं, बैरिकेडिंग लगाना शुरू कर दी है। और 500 मीटर की दूरी पर JPNIC बिल्डिंग के 500 मीटर दूरी पर ही पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई है और लोगों का आवागमन रोक दिया गया है। एक बड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम इस बार भी पुलिस द्वारा करे गए हैं। इस बार PAC के जवानों को तैनात करा गया है, पिछली बार भी तैनात करा गया था। और पुलिस के बड़े अधिकारी जो हैं वो भी मौके पे मौजूद हैं। पुलिस के तमाम जवानों को तैनात करा गया है, महिला सिपाही भी वहाँ पर नज़र आई। और अखिलेश जी की फ्लीट तो तैयार है, अखिलेश जी कब निकलते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन JPNIC बिल्डिंग जाने से प्रशासन और सरकार अखिलेश यादव को क्यों रोकता है, इसका सवाल अभी तक नहीं मिल पाया है।